हेलो स्टूडेंट्स, आई एम धनंजय आर्य और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक छोटी सी लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये पोएम आपके चैप्टर फर्स्ट के लास्ट में दी हुई है। दो पोएम हैं और दोनों ही पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हैं। तो जिसमें पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। अब इस पोएम को समझने से पहले इसमें क्या दे रखा है, इसकी समरी क्या है, इसमें पोइट क्या बताता है, ये समझ लीजिए, क्योंकि बिना इसके पोएम आपकी समझ में नहीं आएगी। इस पोएम में पोइट सुपरस्टिशंस यानी कि जो धारणाएं हैं समाज में, बहुत प्रकार की नेगेटिव धारणाएं फैली हुई हैं, उनके बारे में पोइट आपको बताना चाहता है। तो वो धारणाएं क्या हैं? जैसे कि कोई व्यक्ति घर से निकलता है और कोई छींक देता है तो तुरंत व्यक्ति के दिमाग में आता है कि यार आज तो कुछ अशुभ होने वाला है, आज तो पूरा दिन मेरा खराबी हो जाएगा, किसी ने छींक दिया। या फिर जब वो जा रहा होता है और रास्ते में कोई बिल्ली रास्ता काट जाए, तब भी ये व्यक्ति सोचता है, घबरा जाता है, बोले यार आज तो मेरे साथ बहुत कुछ अशुभ होने वाला है। तो इन्हीं सुपरस्टिशंस या इन्हीं धारणाओं को ध्यान में रखते हुए पोइट ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस चीज के लिए हमें समझाया है कि हमें नेगेटिविटी यानी कि गलत धारणाओं को त्यागना चाहिए। अब वो किस तरह से समझाया है पोइट ने, तो यहां पर सबसे पहले हम पोएम को ही देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज दे रखी है, नेगेटिव चीजें क्या दे रखी है। देखो, एक तो है क्रो। तो क्रो भी ये नेगेटिविटी का प्रतीक है, सिंबल है नेगेटिविटी का। और दूसरा है हेमलॉक ट्री। ये हेमलॉक ट्री भी नेगेटिविटी का प्रतीक है। क्रो और हेमलॉक ट्री ये फर्स्ट स्टेंजा में दोनों ही नेगेटिविटी के सिंबल हैं। अब किस तरह से देखिए, क्रो होता है एक पैजनेट मूड का, पैजनेट मीन्स डिप्रेसिव मूड का सिंबल होता है क्रो। दूसरे हेमलॉक ट्री ये एक पॉइजनस ट्री होता है और ये भी नेगेटिव सेंस में ही यूज किया जाता है। तो अब हम पोएम की समरी देखते हैं थोड़ी सी। द वे अ क्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं पोएट ने। तो पहले पोएम को सिंपली देख लीजिए। पोइट का मूड खराब था और वो एक ऐसे रास्ते से गुजर रहा था, ऐसे क्षेत्र से गुजर रहा था जहां बर्फ पड़ती थी। और जब आगे बढ़ा तो उस रास्ते में एक हेमलॉक ट्री पड़ा। उस हेमलॉक ट्री के नीचे जैसे ही वो पहुंचा तो वहां उस हेमलॉक ट्री पर एक क्रो आकर बैठ गया और क्रो ने उसकी ब्रांच को हिला दिया है हेमलॉक ट्री की। तो जैसे ही क्रो ने उसकी ब्रांच को हिलाया, वैसे ही उस पे से जो बर्फ थी यानी कि डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ या बर्फ के पार्टिकल्स, वो पोइट के ऊपर गिर गए। तो आगे देखिए, हैज गिवन माई हर्ट। अब यहां पर ये चीज देख लीजिए कि यहां दो नेगेटिव चीजें हुई, लेकिन इसमें पोइट का मूड कहीं खराब दिखाई नहीं दे रहा है। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इसमें पोइट का मूड कहीं भी खराब नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वो आगे दिखाई देगा। चूंकि सबसे पहले हमने पोएम में बोला था कि पोइट का मूड खराब था, लेकिन ये जो दो नेगेटिव चीजें हैं, क्रो, आमतौर से जो पोएम में यूज किया जाता है वो नाइटिंगेल यूज किया जाता है, क्रो यूज नहीं किया जाता है। और दूसरे जो ट्री यूज किया जाता है पोएम में, वो भी किसी खूबसूरत ट्री के लिए यूज किया जाता है पोएम में। लेकिन यहाँ पोइट ने ये दोनों नेगेटिव चीजें यूज की हैं, जानबूझकर यूज की हैं, क्योंकि दोनों ही नेगेटिविटी का सिंबल हैं। तो इसलिए ये शो कर रही है कि पोइट का मूड खराब था। और अभी नीचे भी आ जाएगा क्यों खराब था। तो अगली 4 लाइन्स देखिए। हैज गिवन माई हर्ट अ चेंज ऑफ मूड। जैसे ही पोइट के ऊपर बर्फ गिरी, वैसे ही क्या हुआ, चेंज ऑफ मूड। पोइट का जो
हार्ड था, एकदम प्रसन्न हो गया और उसका मूड भी बदल गया। अब हम ये क्यों माने कि भाई प्रसन्न हो गया, अब उसका प्रसन्न हुआ, या फिर ये जो दोनों नेगेटिव चीजें थी इनकी वजह से अब पोइट का मूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि जैसे हम बिल्कुल उसी तरीके से हो गया जैसे घर से बाहर निकले और किसी ने छींक दिया, तो ठीक इसी तरीके से जब पोइट उस हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था तो एक तो हेमलॉक ट्री वो भी नेगेटिव सेंस को शो कर रहा है और उसके ऊपर क्रो आके बैठ गया, उसने उसको ऊपर बर्फ गिरा दिया, तो दोनों ही नेगेटिव चीज हो गई। तो जब ये घटना घटी तो पोइट का मूड तो भैया नेगेटिव होना चाहिए। तो लेकिन अब देखिए क्या होता है, एंड सेव्ड, ये लाइनें देखिए अब, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, और मेरे दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। यानी कि पहले तक तो ये लाइनें क्या सिद्ध कर रही हैं कि पहले तो मेरा मूड खराब था लेकिन दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया। आई हैड रूइंड, जो कि खराब होने वाला था, मतलब जो मेरा दिन खराब होने वाला था, जितना खराब हो गया वो तो हो गया, लेकिन बाकी जो हिस्सा था वो मेरे दिन का वो बच गया। क्योंकि जैसे ही मेरे ऊपर बर्फ गिरी वैसे ही मेरा मूड क्या हुआ, तो अब देखिए यहां पर हो रहा है कि नेगेटिव भी हो सकता था और पॉजिटिव भी हो सकता था। तो यानी कि पॉजिटिव मूड चेंज हुआ पोइट का, चूंकि उसका बाकी दिन खराब होने से बच गया। तो अब यहां पर ये तो रहा पोइम के बारे में। अब यहां पर एक चीज और है जो सबसे बड़ी चीज निकल के आती है, ये इसमें तो आपने देखा कि दो नेगेटिविटी रखी हुई है, ये क्रो और हेमलॉक ट्री, लेकिन ये जो 4 लाइन्स हैं इनमें एक बहुत अच्छी चीज रखी हुई है, बहुत ही बेहतरीन चीज रखी हुई है, वो है द हीलिंग पावर, हीलिंग पावर ऑफ नेचर, द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। क्यों रखी हुई है इनमें, क्योंकि देखिए जैसे ही पोइट के ऊपर बर्फ गिरी वैसे ही क्या हुआ कि पोइट का मूड एकदम चेंज हो गया, उसका हार्ट प्रसन्न हो गया। यानी कि प्रकृति के थोड़े से ही स्पर्श ने, थोड़े से ही टच ने पोइट का मूड बिल्कुल चेंज कर दिया, बदल दिया, यानी उसको प्रसन्न कर दिया। तो एक तो ये कि प्रकृति में बहुत बड़ी हीलिंग पावर होती है, यानी कि हमें प्रकृति निरोग कर सकती है, निरोग करती भी है। अब दूसरे यहां पोइट ये कहना चाह रहा है कि ये यदि देखिए ये दो नेगेटिव चीजें हुई उसके बावजूद भी पोइट का मूड प्रसन्न हो गया और उसका बाकी दिन खराब होने से बच गया। तो यहां पर इस पोइम के माध्यम से पोइट ये कहना चाहता है कि वही जो भी चीजें हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव हमने बना रखी हैं, नेचर ने वो नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बनाई है, हमने बना रखी है। और वो भी जो हमारी मेंटल स्थिति पर डिपेंड करता है कि हम उन चीजों को नेगेटिव वे में देख रहे हैं या पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। चूंकि पोइट ने इन दोनों ही हालांकि नेगेटिव चीजें हैं, लेकिन उसने किस वे में देखा कि उसने इन चीजों को पॉजिटिव वे में देखा और उसने अपने मूड को ठीक कर लिया। तो ठीक इस तरीके से हमें भी हमेशा अपने विचार कैसे रखने चाहिए, पॉजिटिव वे में रखने चाहिए, तो निश्चित रूप से हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो यदि ये पोएम आपको पसंद आई हो और मेरे द्वारा इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करिए।